अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन है आज हमारे पास। ये हमारे पास क्या कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए ये हमारे पास सिंपल फॉर्म है डेसिमल फ्रैक्शन की। ठीक है, सिंपल है फ्रैक्शन, इसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास है एक ये क्वेश्चन 3/10। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको डेसिमल में करना है तो पहले डिवाइड करेंगे सिंपल। ठीक है, डिवाइड किया हमने। देखें अब 10 से 3 तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, डिवाइड नहीं हो रहा। मैंने क्या बताया था डिवीजन में कि अगर सॉल्व नहीं हो रहा हो तो ज़ीरो लगता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, ये मैथ्स का रूल है। ठीक है, पॉइंट लगा के हमने ज़ीरो लगा दिया। फिर उसके बाद क्या हो गया, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। 10 के टेबल में 30 आता है या 30 से कम आता है, तो 10 के टेबल में 30 आता है। 10 3 ज़ा 30 होता है, तो हमारा क्या हुआ, हमारा आंसर 0.3। सिंपल, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही चीज़ करेंगे। 10 बाहर लिखा हमने, ठीक है, और 6 ये रहा। अब देखें 6 हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, 6 हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, ज़ीरो लगाया। ठीक है, पॉइंट लगा के यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया। अब 10 के टेबल में 60 आता है या 60 से कम आता है, 10 के टेबल में 60 आता है, तो 10 6 ज़ा 60 हो गया हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या आया आंसर, 0.6। अच्छा, अब देखें ये तो हमारे हो गए 10 वाले, 10 से डिवाइड होने वाले। अब हमारे पास आ गए हैं 100 से डिवाइड होने वाले। ठीक है, अब हम 100 से कैसे डिवाइड करेंगे, जैसे हमने इससे किया है 10 से किया डिवाइड, वैसे ही हम 100 से डिवाइड करेंगे। अब कैसे डिवाइड करेंगे हम 100 से, 100 लिखा बाहर, ठीक है, और 11 लिखा अंदर। अब सिंपल क्या है, सॉल्व नहीं हो रहा, जैसे हमने ऊपर किया सॉल्व नहीं हो रहा, ज़ीरो लगा दिया। ठीक है, ज़ीरो लगा दिया, पॉइंट लगा के यहाँ पे ज़ीरो लगा दिया। अब 100 के टेबल में 100 के टेबल में 110 से कम आए या फिर 110 ही आए। अब 100 के टेबल में कौन से टाइम पढ़ने से हमारा 100 आता है, या 100 से 100 को एक दफ़ा 100 1 ज़ा तो 100 होता है। अब 100 को 2 से कर लेते हैं, 100 2 ज़ा तो 200 होता है। 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब 100 2 ज़ा 200 होता है, तो ये तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो 100 1 ज़ा 100 कर दिया हमने। ठीक है, अब इसका क्या बचा हमारे पास, 1 एज इट इज़ नीचे, और ये हमारे पास ज़ीरो आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, और पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है तो हमने ज़ीरो लिख दिया। ठीक है, पॉइंट लगा, जब हमारे पास पॉइंट लगा हुआ होता है ना, तो हम ज़ीरो ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हमारा सिंपल ये सॉल्व हो रहा है। क्या, 100 1 ज़ा 100, हमारा रिमाइंडर में क्या बचा, कुछ भी नहीं, हमारा सॉल्व हो गया ये। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है ये वाला 15/100। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 15 क्या है, 100। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सिंपल देखें, वही डिवीज़न होगी, 100 बाहर लिखा और 15 अंदर लिखा। अब देखें ये हमारा सॉल्व नहीं हो रहा, 15 हमारा सॉल्व नहीं हो रहा। अब कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, ज़ीरो लगा के, ज़ीरो लगा दिया हमने यहाँ पे क्योंकि सॉल्व नहीं हो रहा। अब क्या, पॉइंट लगा के हमने ज़ीरो लगा दिया। अब वही सेम चीज़ हो रही है, वहाँ पे भी 100 2 ज़ा तो 200 होता है, तो 100 1 ज़ा 100 हो गया। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे, 55 यहाँ पे आ गया। यह क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, 50, तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब हमारे पास पॉइंट तो लगा हुआ है। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, अब पॉइंट लगा हुआ है तो हम कितने भी ज़ीरो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ज़ीरो लगा दिया क्योंकि 50 हमारा तो सॉल्व नहीं हो रहा था, 100 1 ज़ा तो 100 होता है, 50 हमारा सॉल्व नहीं हो रहा था। तो अब यहाँ पे आ गया 500। अब 500 100 के टेबल में आ रहा है, तो आप 100 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, तो हमारा किस टाइम पे 5 आ रहा है, 500 5 ज़ा 500 आ रहा है। ये हमारा हो गया सॉल्व। ये हम इसको डेसिमल फ्रैक्शन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, सिंपल है। अगर आप लोग तरह तरह के क्वेश्चंस अगर आप लोग लेकर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी है बहुत। अच्छा, ये हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन, राइट एज डेसिमल फ्रैक्शन। इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमने डेसिमल फ्रैक्शन कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया था डेसिमल फ्रैक्शन में,
तो ये भी वैसे ही सिंपल है। तो इसको जैसे फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद हम प्लस कर देते हैं। तो 10 वन जा 10 हो गया, 10 में 1 प्लस किया कितने हो गया 11, ठीक है। 11/10। अब जैसे हमने वो किया था डेसिमल में कन्वर्ट किया था, 10 बाहर आ गया, 11 अंदर आ गया, ठीक है। अब क्या होगा 11 10 वन जा तो 10 होता है, यहाँ पे होता है, ठीक है। 10 वन जा 10 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा 1, पॉइंट लगा के 0 लगाया, अब क्या बचा 10 वन जा 10 हो गया। हमारा आंसर क्या निकला इसका 1.1 आंसर, ठीक है। अब इसका 20 में 2 प्लस किए 22/10 हो गया, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने इसका डिवीजन करनी है। 10 बाहर लिखा, 22 हमने अंदर लिख दिया। तो 10 वन जा 10 होता है, 10 टू जा 20 होता है। तो 10 टू जा 20 कर दिया हमने, इधर यहाँ पे आ गया 2, हमने पॉइंट लगा के 0 लगाया, 10 टू जा 20, हमें रिमाइंडर में आ गया 0, ठीक है। ये आज का हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें भी कोई मसला हो तो कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।